नहीं, मुझे ये बताएं गुस्सा, मतलब ठीक है, मैं थोड़ा दोबारा उसी बात पे आऊँगा। वो इसलिए कि कल से ये बड़ी मतलब 1-2 दिन से कंट्रोवर्सी है, टेलीथॉन हुई और वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे वहाँ पे। मौलाना साहब ने बड़ी और इस बात को मज़हर अब्बास साहब जैसे साफ़ियों ने भी कहा कि यार उन्होंने बड़े जनरल बात की, मतलब उन्होंने ना एक जिसको कहते हैं कि कुल्ली तौर से, इज्तिमाई तौर पे कहा कि यार मीडिया में बात। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं ना एक पंजाबी की वो एक, अगर मैं कहूँ कि जी जिन्ना खाद दियाँ गाजरा हाँ, टेढ़ो बिल्कुल। ना दे पीठ, ये सिर्फ हामिद मीर साहब और कुछ मतलब स्पेसिफिक लोगों को और नून लीग के कुछ लोगों को लगा है कि जी उन्हें टारगेट किया गया है और कहा गया है कि जी ये ये लोग इसीलिए ना, और खान साहब की भी तारीफ कर दी उन्होंने, ऊपर ये कोने में सुहागा हो गया। ये इसलिए है कि अब आप, मुझे कोई कहेगा ना कि यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, मेरे कुछ एक वो शिकम कहते हैं, हाँ, माथे पे शिकन आएगी, नहीं वो आएगी। शिकन आएगी, मैं तो शिकन शिकन नहीं आएगी बिल्कुल। ठीक है, नहीं आएगी। हाँ, भाई क्योंकि जिनको कह रहे हैं हो वो जाने, उनका काम हो जाने। सकता है, बिल्कुल ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे। जो झूठ बोलते होंगे वो जाने और उनका काम जाने। हाँ। मैं तो अपनी एक एक बात के जिम्मेदार हूँ। मैंने तो 23-24 वीडियोस की हुई हैं मोहतरम मकाम हामिद मीर साहब पे, हाँ, ठीक है। खसूसी मोहब्बत। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद वो एक इंडिया वाला वो क्लिप बहुत चल रहा है ना, कि वो लिखा कि सरकार के खिलाफ तो पकड़ के ले गए शायर को, और उसने कहा मैंने इस सरकार के बारे में, उन्होंने कहा हमें पता है कौन सी सरकार चोर है। इनका वही हिसाब है। आप कभी अब देखें ना, मिसाल के तौर पे एक वो लतीफ़ा था ना कि मौलवी साहब दुआ करा रहे थे जुमे के बाद कि या अल्लाह ये करप्शन करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, लूट मार करने वाले, इनको इबरतनाक सजा दे। हाँ, तो नून लीग के खामी खड़ा हो गया। उसने कहा खबरदार जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बकवास की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब इनको जाहिर है जब आप कहेंगे करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग, तो पता है सबको कि किसने किया, किधर जा रही है बात। हाँ, बात ठीक है। अगर आपने नहीं किया, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक खलीलुर रहमान कमर साहब वाला वाकया, हाँ, उसमें 95% लोगों को मैंने देखा पाकिस्तानियों ने खलीलुर रहमान कमर का साथ दिया, सपोर्ट किया, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे 97 पॉइंट पाकिस्तानियों ने तारिक जमील साहब को सपोर्ट किया। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं वो सख्त मुखालिफ हैं तारिक जमील साहब के, सख्त मुखालिफ हैं। हाँ, होता है, एक मुखालफत, एक फितरी, सख्त मुखालिफ है। लेकिन वो भी कहते हैं यार तारिक जमील ने जो कहा है ठीक कहा है, मतलब इस तरह से। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि वो जी तारिक जमील बताएं उनको किस चैनल के मालिक ने कहा था। भाई तुम अपना सोर्स बताते हो कि तुम्हें किसने बताया था? कब पूछो तो कहते हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में झूठी खबरें ज़राए के नाम पे दी जाती हैं। ज़राए के नाम पे दी जाती है, और ज़राए आप पूछ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ज़राए पे तो फिर कौन बताता है, ठीक है, ज़राए पे डाल के आप जो मर्जी कह दें, सही। ठीक है। बात ये है, हमारे ये कई यूट्यूबर्स करते हैं, गलत करते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कहते हैं जी हम आपको बताएंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या। वो उल्लू क्या कहते हो यार, वहां से क्या तसव्वुर नहीं है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात बाहर आए, तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। आप और हम जानते हैं हाँ, कि वहाँ मामलात इवन के। अच्छा, एक और बात भी है, अगर किसी को पता भी चल जाए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई है, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है वो उसके ऊपर कोई बात करके दिखाए। नहीं हो सकती ना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वहां पे जो बातें होती हैं सलामती के अमूर होते हैं, बहुत सारे सेंसिटिव मामलात होते हैं। इवन के कई फौजियों को रिटायरमेंट के कई सालों बाद इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने कोई उस वक्त जो उनके पास राज थे वो कहीं पे वो की है, कहीं बात बताई है। बिल्कुल ऐसे। कई लोग रिटायर होने के बाद जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहते हैं, रिटायर होने के बाद 90% चीजें ऐसी होती हैं जो वो नहीं बताते ना वो बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, आप जो है वो हर चीज ज़राए पे डाल के कर देते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी तारिक जमील साहब बताएं किस चैनल के मालिक ने उनको कहा। अच्छा, तुम पहले बता दो ना तुम्हारे ज़राए कौन होते हैं। अगर तुम ज़राए नहीं बताते तो वो क्यों अपना सोर्स बताएं भाई? हाँ, क्यों बताएं, वो उनकी पर्सनल बात किसी से हो सकती है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये मुनाफिकत है सर। और मीडिया जो है, पहले मैं ये समझता था कि अभी कुछ साल ये सर्वाइव करेंगे, लेकिन ये जिस स्पीड से जा रहे हैं ना अपने अंजाम की तरफ, खुद लेके जा रहे हैं तेजी से, सही खुद जा रहे हैं। मतलब अब तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत के ऊपर बुहतान लगाएंगे और बदतमीजी करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, देखें, जब आप अपने से किसी बड़े से माफी मांग रहे होते हैं ना, तो आप ज़ाहिर आजिज़ी में यही कहते हैं ना कि मैं खताकार हूँ, हाँ, मैं झूठा हूँ, हम झूठे हैं, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, माफी मांग, आप बड़े हैं, बिल्कुल, आप अपना बड़ापन दिखाएं, बिल्कुल, आप हम पे शफकत करें। मतलब ये तरीका ये होता है कि आप जैसे
सुप्रीम कोर्ट में हम तौहीन अदालत के केसेस देखते हैं। तौहीन अदालत का मुर्तकिब जो शख्स होता है ना, वो आगे कहता है कि जी मैं सरेंडर कर रहा हूँ आपके सामने, माय लॉर्ड आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, आप सबसे बड़ी अदालत हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ गैर मशरूत तौर पे। गैर मशरूत, ठीक है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ, आपकी मर्जी है, आप माफ कर दें। और 95% अदालत माफ कर ग्रेस दिखाती है और माफ कर देती है। अदालत की अपनी भी तो एक वो है, ठीक है, यहाँ पे भी यही है। और जब आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं, आप यही कहेंगे ना, ओ यार ओवरऑल पाकिस्तान में है झूठ, पाकिस्तान में झूठ खत्म हो जाए तो पाकिस्तान वो माशरा बन जाए कि दुनिया को लीड करे पाकिस्तान। यस यस यस। आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, वो उसका स्टॉक पहले से आया पड़ा होता है, लेकिन वो ऊपर पर्ची अभी ये देख लें नई ताजी लगा देते, ताजी लगा के वो बिल्कुल महंगी मिली है पीछे से। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप मकान आप अब अभी बैठ के सोचे ना, आपने किराए पे घर लेना था, आप प्रॉपर्टी वाले के पास गए, उसने कहा फलां घर है लेकिन वो बहुत बंदे उसके पीछे लगे हुए हैं, वो लग जाएगा। वो लग जाएगा ताकि तुसी जल्दी जल्दी ले लो। अच्छा, फिर वो आपको कहेगा 20,000 रुपये पार्टी आई थी, इन्होंने नहीं दिया, ताकि थोड़ी कीमत बढ़े। ठीक है, हर जगह के ऊपर झूठ है। ब्यूरोक्रेसी में आप देख लें, पुलिस में आप देख लें, हर जगह पे झूठ है। ये बाइसेत माशरा हमारा मसला है, हमें करनी है माशरे की अखलाकी तरबियत करनी है, लेकिन वो कैसे होगी जब मीडिया पे आपके वो लोग बैठे हैं जो जिनका ये मसला ही नहीं है पाकिस्तान के लोगों की अखलाकियात ओपिनियन लीडर्स हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स, आपको अच्छे लोग, बाकिरदार लोग बिठाने होंगे। सही सही। और मैं तो इसीलिए जावेद इकबाल साहब हैं, प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, मैं तो बहुत लोगों को आजकल कह रहा हूँ कि यार उनको सुने। अच्छा अच्छा अच्छा। किस ज़बरदस्त अंदाज से वो मोटिवेशन देते हैं, किस तरह से वो बताते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, किसको ज़िंदगी का मकसद कह सकते हैं, किसको ज़िंदगी का मकसद नहीं कह सकते, किस तरह वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से, मतलब वो उनकी बातें सुन के आपके अंदर एक तब्दीली सी आती है बंदे की, जैसे बंदे की अखलाकी तरबियत हो रही हो। इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। और वो खैर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की मोस्टली वीडियोस जो होती हैं वो हेल्थ रिलेटेड होती हैं। तो ये चीज़ें हैं सर, माशरा ये बदकिस्मती है, झूठ, फ्रॉड, धोखा हर जगह पे है। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त भी 18-20 लाख टोटल केसेस पेंडिंग होंगे। चल पेंडिंग है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो केसेस क्या होते हैं? छोटे मोटे, छोटे हों या बड़े हों, हाँ। वो केस क्या होता है? केस यही होता है ना कि मैं जाता हूँ अदालत में कि शायद सकला ने मेरे साथ ज्यादती की है। हाँ बिल्कुल सही। एक घर है, आप कहते हैं ये मेरा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहता हूँ इसने कब्जा किया हुआ है, या आप झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई एक तो है ना झूठ, एक झूठा तो है। हमारे यहाँ कत्ल होते हैं और उसके बाद जो हम FIR दर्ज कराते हैं उसमें 5, 6, 7 अपने रिश्तेदारों को, जो नामजद उस शहर में भी ना हो, नहीं नामजद तो हम जिसको भी करते हैं, हम 5, 7 अपने रिश्तेदारों को गवाह डाल लेते हैं, और फिर वो केस कमजोर होता है और बंदा बरी हो जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पे। अदालत में खड़े होकर आप झूठ बोल रहे होते हैं जहां पे आपकी गवाही पे किसी को सजाए मौत हो सकती है। और दीन क्या कहता है? 99 गुनहगार छूटते हैं, छूट जाएं, एक बेगुनाह जो है वो फांसी नहीं लगना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। झूठ बोलते हैं लोग। हाँ माशा 40 सारा झूठ के ऊपर रहा है। तो वो कितने लोग जो हैं वो बच्चों को हम शुरू से वो दरवाजे को आए हुए जाके बेटा को अबू घर नहीं है, हाँ बता देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, खुद ही तरबियत कर रहे हैं। झूठ रोजाना फोन पे कितने लोगों को हम गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। भाई आप सच, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप सच्ची बात कर दें और आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन ये हमारा है मसला, हमारे लोग झूठ बोलते हैं। बेहयाई की बहुत बात हो रही है, क्या बेहयाई नहीं है माशरे में? है, बिल्कुल है। ठीक है, वो कह रहे हैं ना कि वो, बल्कि अपने हमारे सब का प्रोग्राम भी देखा होगा, उन्होंने कहा जी बड़ा रिएक्शन है, हमें लोग फोन करके कह रहे हैं कि तारिक जमील साहब ने ऐसे क्यों कहा है। और ये वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं जो मेरे जिस्म मेरी मर्जी को सपोर्ट करने वाले हैं, औरत मार्च को सपोर्ट करने वाले हैं। मैंने तो कहा है वो औरत मार्च वाली खवातीन कहाँ पे हैं आजकल? आजकल औरतों को बड़ी राशन की जरूरत है, राशन और इन 36 औरतों का जो टोला है, जिनमें से मोस्टली तलाक याफ्ता औरतें हैं, इनको तो फंडिंग भी डॉलर्स में होती है बाहर से, थोड़े पैसे दे दें तो दे देना पैसे। कोई नजर आए ना कि कोई जाके खवातीन को कोई इमदाद दे रही है। औरत को हकूक का बड़ा दर्द है ना। मसला औरत का हकूक नहीं है, मसला इस माशरे में बेहयाई, बेगैरती, फहाशी, उरियानी, इसको आम करना है। एजेंडा है। बेटी को बाप के सामने खड़ा करना है। इस माशरे के अखलाकियात को, इस माशरे की इक़दार को ख़त्म करना है, ये एजेंडा है।
इसके लिए इनको पैसा मिलता है। भाई यहूदी और काफिर जो हैं वो पाकिस्तान में एनजीओ को इसलिए फंडिंग देंगे कि यहाँ पे इस्लाम का प्रचार करो। प्रचार है तो गल ना हुई ना, बिल्कुल ऐसे सही। ठीक है, और बंदे भी फिर वो सिलेक्ट किए जाते हैं, बंदे और बंदियां जो एंटी स्टेट हो, और सबसे ज्यादा उनका टारगेट आपकी फौज होती है। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि जब तक ये इदारा मजबूत है ना, कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात यह है, उनको पता है कि अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है उसके लिए पाकिस्तान की आवाम को फौज के खिलाफ करना होगा। हाँ, और भी बहुत सारी ऐसी कंपेन्स चल रही हैं, पीटीएम वगैरह। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो ये इस तरह के हैं मामलात।